अस्सलाम वालेकुम। टुडे लेक्चर इज़ अबाउट कंटिन्यूस पैसिव मोशन। इस कंटिन्यूस पैसिव मोशन में हम लोग देखेंगे कि क्या चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीएम जो है हमारे पास, ये जब हम पैसिव आरओएम करा रहे होते हैं किसी एक मैकेनिकल डिवाइस के थ्रू, ठीक है, एक मैकेनिकल डिवाइस है उसके थ्रू हम करा रहे होते हैं सीपीएम। तो इस डिवाइस के थ्रू जब हम कराते हैं तो मोशन जो होती है वो स्लो होती है हमारी, एंड देन एक रिदम होता है, रिदम से होती है, एंड कंटिन्यूसली परफॉर्म कराते हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली करवाते हैं। एंड थ्रू आउट आरओएम जो होती है वो कंट्रोल्ड होती है। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूस पैसिव मोशन, ठीक है। सीपीएम कंटिन्यूस पैसिव मोशन एक डिवाइस है, ठीक है। सीपीएम एक डिवाइस है जिसके थ्रू हम इसको करवा रहे होते हैं। मैकेनिकल डिवाइस है, स्लो, कंटिन्यूसली एंड कंट्रोल फॉर्म में। हमारे पास एक मैकेनिकल डिवाइस मिलता है जिसको हम काइनेटिक सीपीएम कहते हैं। मैं अभी आपको वो डिवाइस दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इसको करा सकते हैं सीपीएम को। सो यहाँ पे अगर आप देखें ना, ये हमारे पास दिखाया गया है एक कंटिन्यूस पैसिव जो है, ये मशीन दिखाई गई है आपको, काइनेटिक कंटिन्यूस पैसिव मशीन। यहाँ पे एक हैंड कंट्रोलर होता है, ठीक है। हैंड कंट्रोलर जो है ये केबल के साथ इस मशीन से अटैच्ड होता है, ठीक है। ये फुट का एक लेग के लिए दिखाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ये देखें, ये इसने अप्लाई किया हुआ है। तो ये हैंड कंट्रोलर है, ये उसकी केबल। देन यहाँ पे डिफरेंट तरह की स्ट्रैप्स होती हैं, और यहाँ फुट पे ये जो है यहाँ से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, ये एंगल भी चेंज किया जा सकता है, आर्क वगैरह, ड्यूरेशन, ये इससे हम ये जो हैंड कंट्रोलर है इससे चेंज कर सकते हैं कि आपने फ्लेक्शन मोड पे रखना है या एक्सटेंशन मोड पे रखना है। उसके अलावा आपने यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, ठीक है, स्टॉप और स्टार्ट का होता है, यहाँ पे बटन दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये चेंज कर सकता है, पेशेंट खुद भी चेंज कर सकता है, ठीक है। इसको खुद से भी यूज़ कर सकता है और थेरेपिस्ट भी करवा सकता है। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन भी होता है, ठीक है। आपने इसकी स्पीड स्लो रखनी है या आपने ज़्यादा रखनी है सारी। और इसके लिए ना आपको डिटेल जो है इसकी डेमोन्स्ट्रेशन, उसके लिए मैं आपको कमेंट्स में एक लिंक दे दूँगी, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है, तो आप वो अगर आप चाहें तो देख लें, ठीक है। उसको उस लिंक पे जाके उसको आपको पूरी डेमोन्स्ट्रेशन दी गई है। तो ये हम बॉडी में किसी भी जॉइंट पे यूज़ कर सकते हैं इसको। लाइक यहाँ पे देखें, ये एक हैंड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। देन यहाँ पे देखें, ये फॉरआर्म के लिए है कंटिन्यूस पैसिव मशीन। इसी तरह हम लोग किसी भी जॉइंट पे बॉडी के, लाइक हिप, नी, शोल्डर, एल्बो या हैंड, किसी भी जॉइंट पे हम लोग इसके सीपीएम से करा सकते हैं। ये आपको एक हैंड का दिखाया गया है, ये देखें, यहाँ पे इसके साथ स्प्लिंट भी लगा देते हैं। स्प्लिंट के साथ ये यहाँ पे फिंगर्स की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाने के लिए। ना इसके बेनिफिट्स देखते हैं, ठीक है। इसके बेनिफिट्स जो है ना, मैं आपको 4 पॉइंट्स बताऊंगी, ठीक है। 4 पॉइंट्स की फर्दर डिटेल्स देखेंगे इन 4 पॉइंट्स की। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इसका बेनिफिट प्रिवेंट करना है, ठीक है। आपने प्रिवेंट करना है। देन जो सेकेंड है ना, उसमें आपने करना है प्रोवाइड। देन डिक्रीज, एंड इसके बाद हमारे पास आता है इंक्रीज। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, ठीक है। बहुत आसान है, प्रिवेंट करना है, प्रोवाइड करना है, डिक्रीज और इंक्रीज। अब मैं इसमें बताती हूँ कि आपने किस में कौन सी चीज़ आपने प्रिवेंट करनी है, कौन सी इंक्रीज़ करनी है, कौन सी डिक्रीज़। ये जो हमारे पास फर्स्ट है ना, प्रिवेंट, ठीक है, इसमें हमने फर्दर 4 पढ़ने हैं। एंड देन ये जो इंक्रीज़ है लास्ट वाला, इसमें फर्दर 4 पॉइंट्स। अगर ये आप इस तरह पॉइंट्स बनाओगे ना, ठीक है, 4 पॉइंट बना के उनके अंदर फर्दर पॉइंट्स बनाओगे, तो इस तरह अगर आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन SCQ या LQ के तौर पर, तो आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अब प्रिवेंट है ना, तो प्रिवेंट में आपने जो 4 पॉइंट्स मैंने आपको बतानी है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है डिक्रीज़ करने हैं नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ इमोबिलाइजेशन। बिकॉज ये हम तब कराते हैं जब पेशेंट इमोबिलाइज होता है या किसी सर्जरी के बाद करा लेते हैं, पोस्ट सर्जरी। तो इमोबिलाइजेशन के जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं, लाइक वहाँ पे एडियंस वगैरह ये सारे जितने भी होते हैं, कोई ट्रॉमा हुआ है यहाँ पे कोई भी जॉइंट्स में कोई और फंक्शन है, आर्थराइटिस है, लाइक कॉन्ट्रैक्चर्स ना बने, इसके लिए हम नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को डिक्रीज़ करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने क्या प्रिवेंट करना है,
इसमें हमने करना है एडियंस को, ठीक है, एडियंस नहीं बनने देते, ये हमने प्रिवेंट करना है। अगर एडियंस के अलावा हम देखें क्या हमने प्रिवेंट करना है, वो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर्स। ये आप अलग से पॉइंट्स लिखेंगे ना, आप एक पॉइंट के अंदर भी लिख सकते हो, अलग से लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्चर्स एंड जो फाइनली लास्ट थिंग है वो जो है यहाँ पे जॉइंट स्टिफनेस को प्रिवेंट करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब जो प्रोवाइड है यहाँ पे और डिक्रीज है, ये हमने सिर्फ इसमें एक एक चीज़ याद रखनी है। एक तो हमने जो ROM है ना, क्विक रिटर्न टू ROM, ये उसको प्रोवाइड करना है। पैसिव ROM से क्विक रिटर्न होगा उसका ROM की तरफ। एंड अगर ROM उसकी क्विक रिटर्न हो रहा है तो इसकी वजह से उसकी इंक्रीज हो जाएगी रिकवरी, ठीक है। रिकवर जल्दी कर जाएगा पेशेंट। सो ये था हमने प्रोवाइड करना है। अब डिक्रीज़ क्या करना है, डिक्रीज़ हमने करना है पोस्ट ऑप, जो उसका पेन है ना, ऑपरेशन के बाद उसको पेन हुआ है, वो हमने डिक्रीज़ कर देना है। सिंपल ये एक है सिर्फ। अब इंक्रीज़ में भी हमने फर्दर 4 पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। इंक्रीज़ आपने करनी क्या है, हीलिंग, ठीक है, हीलिंग को इंक्रीज़ करना है। अब हीलिंग किन की, वो स्ट्रक्चर्स जो कि जॉइंट में प्रेजेंट हैं, लाइक लिगामेंट्स हैं, उसके अलावा यहाँ पे टेंडन्स आते हैं, टेंडन्स एंड देन यहाँ पे एक कार्टिलेज है। जितने भी जॉइंट के अंदर या जॉइंट के राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हमने यहाँ पे हीलिंग करवानी है पैसिव ROM में, इनकी हीलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। देन आते हैं इंसियंस जो वहाँ पे ऑपरेशन के बाद लगे हैं, ये हमने करवाने हैं इंक्रीज़। सो यहाँ पे हमारे ये कंप्लीट हो गए बेनिफिट्स। फर्स्ट आपने 4 याद रखने हैं, ठीक है। प्रिवेंट करना है, प्रोवाइड करना है, डिक्रीज़ करना है, इंक्रीज़ करना है। ये बहुत आसान है, 2 P है और डिक्रीज़ इंक्रीज़ है। फिर प्रिवेंट में आपने फर्दर एडियंस, कॉन्ट्रैक्चर्स, जॉइंट स्टिफनेस और इमोबिलाइजेशन की नेगेटिव इफेक्ट्स, इनको आपने प्रिवेंट करना है। प्रोवाइड करना है क्विक रिकवरी, ठीक है, और डिक्रीज़ करना है पोस्ट ऑफ पेन एंड इंक्रीज़ करना है हीलिंग, किसकी, लिगामेंट की, टेंडन की, कार्टिलेज की एंड इंसियंस की। ये हमारे पास हैं सारे इसके बेनिफिट्स। नाउ हम इसके पढ़ते हैं इसके गाइडलाइंस। ना इसमें जनरल गाइडलाइंस देखते हैं CPM के लिए। सबसे पहले आपने उसको अप्लाई कैसे करना है, जो डिवाइस है ना आपके पास, उसको आपने पोस्ट ऑफ इमीडिएटली अप्लाई करना है, ठीक है। ये बात हमने याद करनी है कि फ़ौरन से आपने, जैसे ही वो सर्जरी के बाद आया, अभी वो एनेस्थीसिया में है, तभी आपने अप्लाई कर लेना है, ठीक है। ये पॉइंट आपने याद रखना कि अप्लाई आपने जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी ही जल्दी हमारे पास रेंज ऑफ मोशन गेन होगी। देन आता है आर्क ऑफ मोशन। आर्क ऑफ मोशन में इनकी जो एंगल था मैंने आपको दिखाया वहाँ पे मशीन में, वो एंगल जो है आपने कितना रखना है, ठीक है। वो आप पेशेंट की टॉलरेंस के अकॉर्डिंग रखते हो, ठीक है। जितना पेशेंट टॉलरेट कर लेगा उसको उतना रखोगे। वैसे नॉर्मली हम जो रखते हैं वो 20 डिग्री से 30 डिग्री का रखते हैं। देन उसको हम इंक्रीज़ करते हैं, प्रोग्रेस करते हैं 10 to 20 डिग्री, हम उसे डेली जो है इसमें प्रोग्रेशन लेकर आते हैं। देन आता है रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन में हमारे पास यानी कि उसकी कितनी हमने जो टाइम है ना, टाइम पीरियड, कितने टाइम के लिए हमने उसको करानी है। लाइक अगर एक साइकिल है, 1 साइकिल कराना है, हम दिन में 3 दफ़ा 4 दफ़ा कराते हैं, और एक साइकिल जो है वो हमने कितने टाइम के लिए रखना है। तो एक साइकिल जो है हमारा, उसको हम 2 मिनट्स तक रख सकते हैं, ठीक है। 2 मिनट्स तक भी रख सकते हैं। उसके अलावा 45 सेकेंड, ठीक है, 45 सेकेंड से 2 मिनट तक ये आप रख सकते हो। उसके अलावा अमाउंट ऑफ टाइम फॉर CPM, ठीक है। अमाउंट ऑफ टाइम यानी कि आपने अगर 24 आवर्स में उसको अप्लाई करने, यानी कि हम उसे करा सकते हैं 1 आवर टू 24 आवर्स, इसके दरमियान हम लोग उसे करा सकते हैं। इनके दरमियान आप जितने पीरियड के लिए भी उसे कराना चाहो, जितना आप ज़्यादा कराओगे उतनी जल्दी उसकी रेंजेस गेन होंगी और वो उसका जो हॉस्पिटल टाइम है वो कम होगा, ठीक है। तो इस वजह से आपने उसे ज़्यादा से ज़्यादा करानी, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं करानी कि पेशेंट जो है कंप्लाइंस उसकी कम हो जाए। पेशेंट की कंप्लाइंस भी देखनी है कि पेशेंट थक ना जाए, ठीक है, वो आपको रिस्पॉन्स करता रहे। तो यहाँ पे आपने 24 आवर्स से 1 आवर्स के दरमियान करा देने और 3 टाइम्स पर डे कराना है। नेक्स्ट इसका है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट। इनका अगर आपने उसके दरमियान, जैसे कि आपने CPM मशीन थी,
उसको जब रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव करने के बाद अगर कोई और आपका फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट है, लाइक आपने रेंजेस, क्योंकि यहाँ पे पैसिव मोशन हो रही है, तो पैसिव मोशन के इतने ज़्यादा नहीं होते फंक्शन, इतने ज़्यादा हमारे पास वो नहीं होते, गोल्स अचीव नहीं होते, तो हम एक्टिव और एक्टिव असिस्टेड कराते हैं। तो अगर वो आपने करानी है तो आप इसके जब इसको रिमूव करा देंगे डिवाइस को, तो तब आप वो करवा सकते हैं एक्टिव असिस्टिव, या फिर हमारे पास होती हैं मसल सेटिंग एक्सरसाइज, जिसको हम आइसोमेट्रिक या स्टैटिक भी कह सकते हैं। बिकॉज इमीडिएटली तो यही करवा सकते हैं, ताकि और ज़्यादा इससे नहीं करवा सकते हैं। सो ये था फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। और इसके अलावा जो लास्ट इसका है ना, इसका गाइडलाइन है लास्ट, वो है ड्यूरेशन का आपने ख्याल रखना है। ड्यूरेशन जो इसका CPM डिवाइस है, उसको आप मिनिमम 1 वीक तक इसका ड्यूरेशन होता है, ठीक है, ये मिनिमम है। क्योंकि अगर आपने रेंजेस गेन करनी है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसको लगा के रखना पड़ेगा। और ये जो है ये पोर्टेबल डिवाइस है, तो आप इसको होम में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इसको होम बेस भी यूज़ कर सकते हैं। देन इसको ये जो डिवाइस है ना, इसके ये पोर्टेबल भी होता है, ठीक है, एडजस्टेबल है, इजीली कंट्रोल है, इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं, वर्सटाइल है, यानी कि इसके डिफरेंट फीचर्स होते हैं, जैसे स्पीड चेंज की जा सकती है, इसके एंगल चेंज किए जा सकते हैं। और इसके अलावा इसके स्ट्रैप्स, वो जिस ब्रांड का आप लेंगे, जिस कंपनी का लेंगे, उसके डिफरेंट होंगे। सो इसके अकॉर्डिंग आपने देखना है CPM। ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो अल्लाह हाफिज़।